तक की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। कांकेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन बदलने का लगाया आरोप। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांकेर सीट से बेहद करीबी मुकाबले में हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरेश ठाकुर ने 4 केंद्रों के ईवीएम बदले जाने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरदार को ज्ञापन सौंपा। चारों केंद्रों के ईवीएम की जांच की मांग की, जिसमें बालोद विधानसभा के 2, गुंडरदेही का 1 और सिहावा विधानसभा के 1 केंद्र के ईवीएम की जांच की मांग की गई है। वीरेश ठाकुर ने कहा कि मतदान के बाद जो ईवीएम के नंबर एजेंट को दिए गए थे, मतगणना के दिन वो नंबर बदल कैसे गए, इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस ईवीएम पर गड़बड़ी की आशंका हो उसकी जांच करवाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने 4 ईवीएम जहां ईवीएम नंबर अलग अलग रहे हैं, उनके जांच के लिए उन्होंने आवेदन किया है। वीरेश ठाकुर ने तत्कालीन कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 16वें राउंड के बाद 2 घंटे तक मतगणना का कोई भी अपडेट ही नहीं दिया गया। वीरेश ने कांकेर कलेक्टर के मोबाइल डिटेल जाँच करने की भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से फोन आने लगे थे। अगर उनके कॉल डिटेल की जांच की जाए तो सब साबित हो जाएगा। कांग्रेस को हराने अहम भूमिका निभाने और इसलिए तत्कालीन कलेक्टर को आचार संहिता हटते ही प्रमोशन कर गृह और जेल विभाग का सचिव बनाने के आरोप भी वीरेश ठाकुर ने लगाए हैं। देखें कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग को याद होगा कि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कि मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मशीनों के नंबर दिए गए थे, चाहे वीपी मशीन नंबर हो, चाहे वीसी नंबर हो, चाहे वीपी पेड नंबर हो, हमारे एजेंटों के द्वारा 17 सी फॉर्म लगाया गया था, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों के क्रमांक में परिवर्तन है, जिसमें मैं आशंका जताई है। और साथ ही साथ मतदान के दौरान हमारी मशीन का बदला गया है। पूर्व में भी इसकी शिकायत हमने ARO से किया था, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मैंने, कल अंतिम दिन था, इसमें तहत मैं बालोद जिला का 3 मशीन और धमतेरी जिला का 1 मशीन मैंने खुलवाया है। तो निश्चित ही इस 4 मशीन में हमें कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ियां मिलेगी, तो जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे साथ और हमारे मतदाता भाई के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। और निश्चित ही मुझे पूरा कोर्ट पर विश्वास है कि इसका निर्णय बहुत सही होगा, मुझे मानना है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मतगणना के समय जो हर राउंड को तुरंत बता रहे थे, लेकिन जब 3 बजा उसके बाद नेक टू नेक का मामला चला, उस समय 16वें राउंड के बाद कम से कम रिजल्ट बताने में 2 घंटा का विलम्ब हुआ। तो निश्चित ही उस 2 घंटा के विलम्ब में हो सकता है मेरे को हराने का एक प्रयास रहा होगा, और निश्चित ही प्रयास रहा, जिसका परिणाम मुझे मजहब 1884 वोट से मुझे हारने का सामना करना पड़ा। और मुझे मालूम है कि कांकेर लोकसभा की जनता और कांकेर लोकसभा के मेरे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता और मेरे सम्माननीय सीनियर कांग्रेसी, जिन्हों को आशा नहीं पूरा विश्वास था कि हम इस समय कांकेर लोकसभा को हम जीतेंगे, और निश्चित ही उस हिसाब से सभी लोग मेहनत किए थे, उसका परिणाम आना था। लेकिन मशीन की गड़बड़ी के कारण तो परिणाम में परिवर्तन हुआ। निश्चित ही मैंने आपसे शुरू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगर आपको कहीं शक है तो आप मशीन खुलवा सकते हैं। मैंने मशीन खुलवाया है चिन्नौदू जिला में। मैं आपको बताना चाहूंगा, बालोद जिला का मैंने 3 मशीन खुलवाया है, जिसमें
बालोद जिला में आपका एक तो रेवती नवा गांव और दूसरा है सालेट टोला, ये बालोद जिला का मतदान केंद्र है जिसका मैं मशीन खुलवाया है। और दूसरी बात, गुंडादेवी विधानसभा का एक रन चिराई की है, रन चिराई की, उस मतदान मशीन को मैंने खुलवाया है। और सिहावा में दरगाहन करके है जगह, वहां के मैंने मशीन खुलवाया है। 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अगर आरओ का जो उनका मोबाइल नंबर का जो कॉल डिटेल अगर निकाला जाए ना, उसमें भी पता चल जाएगा कि उस समय उस बीच में आरओ साहब किसका किसका फोन अटेंड किए हैं, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। कलेक्टर को हटाना तो उसका परिणाम आप समझ सकते हैं, उनको एक इनाम भी मिला है, वो सचिव में गए गृह और जेल का, तो बीजेपी ने उन कलेक्टर को इनाम दिया है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि आरओ को एक दिन में हटाया गया है, जबकि आरओ का काम है कि पूरा जो मतदान का जो सामग्री है, जो मतगणना जो पत्र है, उसको सही ढंग से संलग्नित करके रखना। लेकिन इन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको बल्कि प्रमोशन करके रायपुर सचिवालय में बैठाए हैं। चाहे यूवी मशीन की बात कहूँ, चाहे गणना के समय कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसके को मैं आपको अभी धीरे धीरे और बताते जाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतने बताना।